नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलो खड़ी की आवाज। और आज सीतामाई के अंदर चलो गांव बस्ती की ओर, इसके तहत जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें जो जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी पहुंचे हैं और साथ में मंडल अध्यक्ष चौधरी राजपाल जी भी हैं। आप देख रहे हैं सीतामाई के अंदर चलो गांव बस्ती की ओर कार्यक्रम के तहत जो है सभी साथी यहाँ पर जो है एकत्रित हुए। सीतामाई के अंदर आज जो है प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। सीतामाई के अंदर आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य स्वागत जो है इनका किया जा रहा है, मालाओं के साथ और पूरे झंडे के साथ जो है आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर चलो आप देख रहे हैं बिल्कुल जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हाँ, बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर सीतामाई के अंदर किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्वप्रथम सीता माता के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद जो है प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं बिल्कुल भव्य कार्यक्रम यहाँ पर। इधर भी फोकस लाइट वाली है, एक बार इधर से बढ़ाइए, इधर से सीता माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष जी पहुंचे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्षेत्र वासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए जो आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्ष जी पहुंचे हैं, साथ में मंडल अध्यक्ष की जो अध्यक्षता है वो करेंगे। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी आज यहाँ पहुंचे हैं। उनका हमारे गाँव में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत ही ऊर्जावान और कर्मठ अध्यक्ष हैं। हर टाइम हर समय अपना पूरा काम पार्टी को चलाना करते हैं। हर कार्यकर्ता और पार्टी जो भी आती है उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा करनाल जिला जब से अध्यक्ष भी बने हैं तो हमारा करनाल जिला नंबर 1 पे हर प्रोग्राम में। और इसलिए आज हम जिला अध्यक्ष भी आए हैं बस्ती के लोग गाँव के लोग अभियान जो अपनी पार्टी के बारे में जो बातें हैं जिला अध्यक्ष भी आपको बताएंगे। मैं जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं जिला अध्यक्ष जी साथ में हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रधान आए एडवोकेट हैं, उनका भी सीतामाई नगर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको भी बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय, सीता माता की जय। आज गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत
निगटू मंडल में सीतामाई गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि आज इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा स्थान चुना कि माता सीता के भी दर्शन हो गए और माता सीता के बारे में जानने का भी पता लगा कि हम शायद ये सोच रहे थे कि वो सीता माता यहाँ समाई थी जो उनका श्री राम जी की धर्मपत्नी थी, वो हम सोच रहे थे यहाँ पर समाई थी, लेकिन यहाँ आके पता लगा कि इससे पूर्व जन्म में सीता माता यहाँ पर समाई थी। तो ये भी धन्यवाद दूंगा मैं मंदिर के ट्रस्ट का भी कि बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे की है। और मेरे साथ हमारे ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और राजेश सैनी जी और आप सभी कार्यकर्ता। और ये हमारा सौभाग्य भी है कि आप सभी से मिलने का समय समय पर मौका मिलता है। और पार्टी की रीति नीति भी यही है कि हम एसी में बैठ के राजनीति ना करें। वहाँ अगर सरकार बनाई है तो जनता के बीच में जाए, जब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, चाहे वो मन की बात का कार्यक्रम हो सकता है, हमारा बूथ बूथ पे चलो अभियान, अब ये गांव चलो अभियान, इसके माध्यम से यही है कि हम जो नीचे की समस्याएं हैं, जो लोगों के साथ जब हम बीच में जाएंगे, उनकी जो बातचीत होगी उसके माध्यम से कोई अगर दिक्कत परेशानी कहीं आ भी रही है तो वो अपनी सरकार तक चली जाएगी। तो उसमें हमारे सभी माननीय विधायक भी गांव गांव जाएंगे और शहरों में बस्तियों में जाएंगे। तो ये पार्टी का निर्णय है कि भाई हर कार्यकर्ता नीचे गांव में जरूर जाए, हर गांव में। तो उसके निमित्त आज यहाँ पर आना हुआ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अभी एक नया अध्याय सभी लेके आने वाले हैं। आपने पता भी होगा कि नारी शक्ति वंदन के तहत हम सभी महिलाओं को 33% का आरक्षण जो नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं, उसका भी एक अभियान चलाने का पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सभी जो हमारी बहनें हैं उनका मान सम्मान ठीक तरीके से करें, उन्हें भी अपने अधिकार मिले। और 2029 तक वो 33% जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है कि हम उनको अधिकार दिलाएं कि वो चाहे चुनाव में विधायक के नाते से हो, चाहे लोकसभा के नाते से हो, तो उन्हें भी उतना ही अधिकार मिल सके। तो उसके लिए भी अब गांव गांव जाना पार्टी ने शुरुआत की है और सभी नारी शक्ति का अवमंदन भी करेंगे। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार काम कर रही है उनका गुणगान भी, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना हो, चाहे गांव में या शहरों में हमारे एक योजना चली हुई है सोलर ऊर्जा, जिसके तहत हर व्यक्ति जो अपने घर पर लगवा सकता है, उसका जो SC मोर्चे के है या SC के लोग हैं जिनका कार्ड बना हुआ है येलो कार्ड, जिनकी 1,80,000 रुपये से इनकम कम है, तो वो कुछ ही थोड़े ही पैसों में अपने घरों पे सोलर लगवाकर, आम जो एक व्यक्ति जिसके घर में 2 पंखे हैं, बल्ब है, और वो अपने घर में मुफ्त बिजली ले सकता है। और जिसकी 1,80,000 रुपये से ज्यादा है तो वो उसको 78,000 रुपये सब्सिडी दे रही है सरकार। तो उस योजना का लाभ लेके अपने घरों में हम सोलर लगा सकते हैं, जिससे कि अपने घरों में भी हम बिजली आराम से यूज कर सके। एक अगर 5 किलोवाट का सोलर आप लगवाते हो वो लगभग मेरे ख्याल से 1,80,000 रुपये में सब्सिडी कट के मिलेगा आपको। तो उसमें 3,500 से 4,000 रुपये की बिजली आपकी बनेगी। तो उससे भी आप फायदा कर सकते हैं। और आम जो घर है, एक AC भी चलता है तो इतना ही बिल के बाद आता है। तो इस प्रकार की योजनाएं बस आप कर दो। बस अध्यक्ष जी, क्या बताना चाहोगे? आज आप सीतामाई के अंदर पहुंचे हैं, बस्ती चलो गांव चलो अभियान के तहत, क्या बताना चाहोगे? ये हमारी पार्टी का हमेशा यही कोई ना कोई अभियान के तहत हर वक्त जनता के बीच में रहने का एक अभियान, चाहे वो मन की बात का बूथ पे कार्यक्रम हो, चाहे बूथ पे हमारे 6 कार्यक्रम हो, और इस प्रकार के अभियान लेकर गांव चलो बस्ती चलो लोगों के बीच में, ना कि हम चुनाव के वक्त पर तो लोगों के बीच में जाएं और चुनाव के बाद हम लोगों को पूछे नहीं। ये हमारी सरकार की प्रवृत्ति नहीं रही। हमारी सोच यही रही है कि हम जनता के बीच में रहें। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी मंत्री
इस कार्यक्रम के तहत अभी सभी गांव में और जो शहर की बस्तियां हैं उनमें लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो किसानों के बारे में 24 फसलें पर MSP देने की बात हो, जितनी भी हमारी जनहितैषी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए। और लोगों की बीच में जाकर जब लोगों के बीच में जाते हैं नेता या कार्यकर्ता, तो वहां से बात निकल कर आती है। उन समस्याओं का भी हल हम करवाने का प्रयास करेंगे कि उसके माध्यम से जल्द हम प्रशासन के और अपनी सरकार के माध्यम से उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द करवाने का प्रयास भी करेंगे। तो वो जब ही निकल के आएंगे जब हम लोगों के बीच में जाएंगे। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से विपक्ष के लोग बिना बात के कोई ना कोई बात खड़ी कर देते हैं, चाहे वो किसानों का मामला हो। आपने देखा कि उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की कि किसान तो मंडी में जा ही नहीं सकता। आपने अब जब जब से किसान अपनी फसल लेके जा रहा है, मंडी में कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पे नमी ठीक है, और सरकार की जो मापदंड है वो 12% सरकार उसमें ले रही है। तो अगर 12% की अगर कोई गेहूं आ रही है तो उसके लिए साथ ही साथ वो तुल भी जाती है। अगर किसी में नमी है तो वो 1-2 दिन की हवा लगाने के बाद आप देखिए, आप अपने घरों में भी अगर जो गेहूं को रखते हैं, क्योंकि पूरे साल के लिए जब रखेंगे आप तो उसको भी सुखा के रखते हैं। अगर वो हम सरकार को गेहूं दे रहे हैं, अगर उसका मॉइस्चर 18, 20 या 16 या 14 भी है, तो अगर वो कट्टे में डलेगी और कट्टे में उसका मॉइस्चर आएगा तो वो 4 दिन बाद काली हो जाएगी। तो मैं किसानों से भी यही निवेदन करूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है जिस प्रकार का, 1-2 दिन रुक के अगर गेहूं कटवाते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और अपनी लेके जाएं फसल, वो थोड़ी सुखा के लेके जाएं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सारी सरकार, सभी हमारे कार्यकर्ता इस प्रयास में लगे हैं कि हमारे किसान को कोई परेशानी ना आए, हरियाणा की किसान की फसल जल्दी से जल्दी वो बिके भी और तुले भी। तो यही प्रयास है। और उनके खातों में जिस प्रकार से हमारी सरकार की योजना है कि 72 घंटे में उसके खाते में पैसे आते हैं, वो भी हम प्रयास इस प्रकार से निरंतर कर रहे हैं। तो मैं सभी हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष राजपाल जी का और सीतामाई गांव के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और इसमें सहभागिता की। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी प्रयास यही है कि अपनी सरकार की योजनाओं को जनहितैषी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाए। और मैं अभी हमारा एक कार्यक्रम चलने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, हम सभी बूथों पर उनकी जयंती मनाने का काम करेंगे। तो मैं इस मौके पर आप सभी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।